जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे पाराशर के ज्योतिष सूत्रों की। किसी व्यक्ति का कोई भी लग्न है, चाहे मेष है, मिथुन है, चाहे तुला लग्न है, यह सूत्र सब व्यक्तियों पर, सब लग्न पर लागू होंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पाराशर जी। सबसे पहले हम लेते हैं लग्न को। अगर यहां 1 या 3 कुछ भी लिखा है या 5 लिखा है, यानी कि सिंह लग्न हुआ या मेष हुआ, तो सबसे जरूरी उस व्यक्ति के लिए क्या है कि उस लग्न पर अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो। जी, जैसे शुक्र और बृहस्पति अगर यहां बैठकर यहां दृष्टि डालते हैं और मंगल यहां से चतुर्थ दृष्टि लग्न पर डालता है, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त और सम्मान प्राप्त करता है, और मंगल से पराक्रम। इस तरह से जितने अधिक से अधिक ग्रह लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो वह व्यक्ति जीवन में उन्नति करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और साहसी, पराक्रमी होगा। दूसरा, सूर्य। अगर सूर्य 1, 5 और 9 इन भावों में है, चाहे वहां कोई भी राशि लिखी हुई है, लेकिन अगर सूर्य 1, 5 और 9 में है, तो वह व्यक्ति आय के साधन उपलब्ध करा ही लेगा जीवन में। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में कम पढ़ा है, या उसको कोई ट्रेनिंग है या नहीं है, या कोई उसने हायर एजुकेशन ली है या नहीं है, वह जीवन में अच्छी आमदनी करने वाला होता है और लगातार सूर्य 1, 5, 9 में लगातार आय के साधन बनाए रखेगा। और इससे भी अधिक अगर यहां 11वें भाव में सूर्य होता है, तो उस व्यक्ति के पास बहुत ही धन संपत्ति होती है, यानी कि वह प्रचुर मात्रा में धन कमाने वाला होता है, और उसके पास श्रेष्ठ, यानी कि बहुत सारा धन होता है। जीवन में वह बहुत ही कमाएगा। और अगर यहां 1, यानी कि मेष राशि में सूर्य है, तो उसके जीवन में अथाह ऐश्वर्य और अथाह धन होगा। इस तरह से सूर्य का यह ज्योतिषीय सूत्र है। और अगर शुक्र यहां 12वें भाव में किसी भी राशि में हो, तो वह ऐश्वर्य देने वाला होता है। अगर यह शुक्र अकेला है 12वें भाव में, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाता है, वह भोग का कारक है, और इससे इच्छाओं की पूर्ति 12वें भाव से होती है, यानी कि पूर्ण इच्छाएं होती हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करता है। शुक्र यहां 12वें भाव में बैठकर अधिक धन देता है। बृहस्पति। अगर बृहस्पति यहां 9वें भाव में बैठ जाए, राशि चाहे कोई भी है, चाहे यह 9 है चाहे 5 है, लेकिन अगर बृहस्पति यहां 9वें भाव में बैठता है, तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और जीवन में यश, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करता है। इस तरह से अगर 3, 6, 11, 3, 6 और 11 ये त्रिशदाय भाव कहे जाते हैं। अगर त्रिशदाय भाव
वहां जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी उसी भाव में बैठा है, तो वह आपको बहुत ही शुभ फल देगा। शुभ फल क्या? अगर यहां 5 अंक लिखा हुआ है और सूर्य यहीं पर विराजमान हो जाए तो वह व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है और वह पराक्रम से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और अगर 6 यहां छठे भाव में कोई भी राशि है और वहां उस राशि का स्वामी बैठ जाता है, यानी कि 7 राशि है तो शुक्र बैठ जाता है, तो वह रोग और शत्रु से उसे बचाता है, यानी कि उसके जीवन में रोग और शत्रु कभी नहीं आते हैं, और आएंगे तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे बिना किसी प्रयास के। और 11वें भाव में अगर कोई राशि है और उसका स्वामी, जैसे एक राशि है और वहां मंगल बैठ जाता है, तो यह आय का भाव है और यहां उस राशि का स्वामी बैठा है, तो वह आय के साधन बना देगा और जीवन में वह हमेशा धन की प्राप्ति करता रहेगा। इस तरह से त्रिशदाय भाव 3, 6, 11 ये फल देते हैं। उसके बाद राहु, अगर राहु कुंडली के इन 12 भावों में कहीं पर भी विराजमान है और एक राशि में है, यानी कि मेष के राहु हैं, चाहे यह भाव 4 में है चाहे भाव 10 में है, अगर मेष के राहु हैं तो वह उस व्यक्ति को पिता की तरह रक्षा करने वाला होता है। राहु छाया ग्रह है, लेकिन मेष का राहु बहुत ही श्रेष्ठ होता है और हर समय किसी विघ्न बाधा से उसकी रक्षा करता है या किसी असफलता से उसे दूर रखता है, यानी कि राहु उसके लिए, मेष का राहु बहुत श्रेष्ठ होता है। इस तरह से ये पराशर के ज्योतिषीय सूत्र हुए। आप इसमें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में है या नहीं है। अगर है तो बस आपके जीवन में वो सारी सुविधाएं होंगी जो इसमें बताई गई है। जय श्री राधे।